Chapter 10 Cooking. All of us need food to stay fit and healthy. हम सभी को फूड चाहिए फिट और हेल्दी रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए. Early humans ate raw food because they did not know how to cook. जो पहले के ह्यूमंस होते थे, लोग होते थे, वो खाने को कच्चा ही खा जाते थे. क्यों? क्योंकि उन्हें खाना कुक नहीं करना आता था, पकाना नहीं आता था. Human beings started cooking food after the discovery of fire. Human beings ने कब खाना कुक करना शुरू किया? जब डिस्कवरी हुई किस चीज़ की? फायर की, आग की. आग की डिस्कवरी होने के बाद फिर ह्यूमन बीइंग्स ने खाने को पकाना शुरू कर दिया. However, not all food items needed to be cooked. हर एक फूड आइटम भी को कुक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती. Vegetables such as cucumber, radish and carrot can be eaten raw. कुकुम्बर, खीरा, रेडिश, मूली, कैरेट, गाजर, ये सभी सब्जियां ऐसी हैं जो कि कच्ची भी खाई जा सकती हैं. वेजिटेबल्स सच एज लेडी फिंगर, ओकरा, जिसे हम ओकरा भी कहते हैं और इसे भिंडी कहा जाता है हिंदी में, पोटैटो, आलू एंड गार्ड नीड टू बी कुक्ड. गार्ड में जाती हैं बॉटल गार्ड, बिटर गार्ड, घिया, तोरी, सब कुछ. ये सब चीज़ों को कुक करने की ज़रूरत है. कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड ईजी टू च्यू एंड डाइजेस्ट. जो कुकिंग है वो हमारे खाने को सॉफ्ट, टेस्टी बनाता है और हमें च्यू करना भी इजी हो जाता है, मतलब चबाना इजी हो जाता है और वह खाना हमें डाइजेस्ट, पच भी बहुत जल्दी जाता है. इट ऑल्सो किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड. ये जो पका हुआ खाना होता है उसमें जो जर्म्स होते हैं वो भी मर जाते हैं. यदि खाने में कोई जर्म्स हैं तो वह भी पककर मर जाते हैं. पीपल यूज़ डिफरेंट मेथड्स फॉर कुकिंग अ वैरायटी ऑफ डिशेस. लोग अलग अलग तरह के मेथड यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, खाना कुक करने के लिए. कुकिंग विद वाटर, पानी के साथ खाने को पकाना. वी कुक फूड इन मैनी वेज. हम खाने को बहुत तरीके से पकाते हैं. फूड इज़ कुक्ड विद वाटर बाय बॉइलिंग एंड स्टीमिंग. जो खाना है वो वाटर में जब पकता है तो दो तरह से पकता है. या तो उसे बॉयल किया जाता है, पानी में डालकर पकाया जाता है, या फिर स्टीमिंग मतलब कि भाप में पकाया जाता है. तो फर्स्ट इज़ बॉइलिंग. बॉइलिंग इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ कुकिंग. जो बॉइलिंग है वो सबसे ही सिंपल मेथड है कुक करने का. फूड अलोंग विद वाटर इज़ प्लेस्ड इन अ पैन और वोक एंड बॉइल्ड. जो फूड है वो वाटर के साथ एक या पैन में या कुकर में रखा जाता है या कढ़ाई में रखा जाता है और फिर उसे बॉयल किया जाता है. राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड एग्स आर कुक्ड बाय बॉइलिंग. ये सभी चीज़ें बॉयल करके पकती हैं. चावल, दालें, सब्जियां और अंडे यानी कि एग्स, ये बॉयल मेथड से पकते हैं. मिल्क इज़ बॉइल्ड टू किल जर्म्स प्रेजेंट इन इट. मिल्क को बॉयल इसलिए किया जाता है ताकि उसमें जो जर्म्स प्रेजेंट हैं वो मर जाएं. स्टीमिंग, सेकेंड मेथड इज स्टीमिंग. फूड कैन बी स्टीम्ड इन अ प्रेशर कुकर और अ स्टीमर. जो खाना है वो स्टीम किया जाता है प्रेशर कुकर में या फिर स्टीमर में, जो कि स्पेशली स्टीमर होता है कई फूड्स को स्टीम करने के लिए. वाटर इज़ पोर्ड इन द यूटेंसिल एंड बॉइल्ड. पानी
यूटेंसिल में मतलब बर्तन में डाला जाता है और बॉयल किया जाता है। स्टीम विच राइजेज फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर कुक्स द फूड। जो कि बॉइलिंग वाटर से स्टीम निकलती है वो ही खाने को पकाती है। ढोकला, इडलीज एंड मोमोज आर कुक्ड बाय स्टीमिंग। जो ढोकला है, इडली है और मोमोज है वो स्टीम के थ्रू पकाए जाते हैं। स्टीमिंग इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ कुकिंग एज द न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। जो स्टीमिंग है वो सबसे बेस्ट मेथड होता है कुक करने का, क्योंकि इसमें हम जो खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ख़त्म नहीं होते। स्टीम्ड फूड इज़ हेल्दी एज नो ऑयल इज़ यूज्ड। स्टीम फूड है जो वो बहुत हेल्दी होता है क्योंकि इसमें कोई भी ऑयल नहीं यूज़ किया जाता। कुकिंग विदाउट वाटर। फूड इज़ कुक्ड विदाउट वाटर बाय फ्राइंग, बेकिंग, ग्रिलिंग एंड रोस्टिंग द इंग्रेडिएंट्स। जो बिना पानी के खाना बनाया जाता है उसमें हम खाने को या तो फ्राई करते हैं या बेक करते हैं, ग्रिल करते हैं या फिर इंग्रेडिएंट्स को रोस्ट भी किया जाता है। सो फर्स्ट इज़ फ्राइंग। पहला मेथड है फ्राइंग यानी तलना। फ्राइंग इज़ द मेथड ऑफ कुकिंग फूड इन हॉट ऑयल और घी। फ्राइंग जो है वो एक ऐसा मेथड है जिसमें हम खाने को या तो तेल में या घी में पकाते हैं। When food is completely soaked in the hot oil or ghee in a pan, it is called deep frying. जब हम खाने को घी या तेल में पूरी तरह से डुबो देते हैं एक पैन में तो उसे हम डीप फ्राइंग कहते हैं। पूरी, समोसा, पकौड़ा एंड चिप्स आर कुक्ड बाय डीप फ्राइंग। जो पूरी है, समोसा है, पकौड़े हैं या चिप्स बनाए जाते हैं वो डीप फ्राइंग के थ्रू तल के बनाए जाते हैं। व्हेन फूड इज़ कुक्ड इन लेस ऑयल इट इज़ कॉल्ड शैलो फ्राइंग। जब खाना कम तेल में बनाया जाता है उसे शैलो फ्राइंग कहते हैं। जैसे कि पराठा, कटलेट, पैनकेक्स एंड ऑमलेट्स आर कुक्ड बाय शैलो फ्राइंग। ये सभी चीज़ें शैलो फ्राइंग के थ्रू कुक की जाती हैं। पराठा, कटलेट, पैनकेक एंड ऑमलेट्स। फूड कुक्ड रैपिडली ओवर अ हाई हीट वाइल स्टीरिंग फास्ट इज़ कॉल्ड स्टिर फ्राइंग। जो खाना बार बार तेज़ हीट में स्टर करके हिला के बनाया जाता है उसे स्टर फ्राइंग कहते हैं। फ्राइड फूड कंटेन्स अ लॉट ऑफ ऑयल एंड शुड बी ईटन इन लेस क्वांटिटी। जो फ्राइड फूड होता है वो उसमें बहुत ज़्यादा तेल होता है इसलिए वह बहुत ही कम क्वांटिटी में खाना चाहिए। सेकेंड इज़ बेकिंग। इन बेकिंग फूड इज़ कुक्ड इन एन अवन और ए माइक्रोवेव अवन। बेकिंग में फूड जो है दो तरीके से कुक किया जाता है, दो चीज़ों में कुक किया जाता है, या तो अवन में या माइक्रोवेव में। फूड इज़ हीटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट एक्सपोजिंग इट डायरेक्टली टू फ्लेम्स। फूड जो है बहुत देर तक कुक किया जाता है और उसमें डायरेक्ट फ्लेम मतलब कि आग नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेड, केक्स एंड बिस्किट्स। ये सभी चीज़ें बेकिंग के थ्रू बनाई जाती हैं। ब्रेड, केक्स एंड बिस्किट्स आर मेड बाय बेकिंग। इन्हें बेक किया जाता है। ग्रिलिंग, ग्रिल। इन दिस मेथड ऑफ कुकिंग फूड इज़ कुक्ड ऑन अ मेटल ग्रिल। जो इस तरह का फूड बनाया जाता है, खाना बनाया जाता है, उसे मेटल की ग्रिल में पकाया जाता है। हीट इज़ अप्लाइड टू द फूड बाय प्लेसिंग हीटेड चारकोल अंडर द ग्रिल। ग्रिल के नीचे कोयला जलाया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर हम ग्रिलिंग करते हैं। समटाइम्स अ ग्रिल पैन कैन बी प्लेस्ड। कई बार ग्रिल पैन भी प्लेस किया जाता है टू ग्रिल फूड। दिस मेथड ऑफ कुकिंग इज़ यूज टू कुक मीट एंड वेजिटेबल्स क्विकली। इस तरह का खाना मीट या वेजिटेबल्स को जल्दी बनाने के लिए किया जाता है। मीट, पनीर एंड सैंडविचेस आर यूजुअली ग्रिल्ड। जो मीट है या पनीर है या सैंडविचेस हैं उन्हें आम तौर पे ग्रिल किया जाता है। आप सभी ने देखा होगा ग्रिल्ड सैंडविच आते हैं, पनीर टिक्का आता है, उन्हें ग्रिलिंग की जाती है।
रोस्टिंग, नेक्स्ट इज रोस्टिंग, रोस्ट करना। फूड इज रोस्टेड बाय कुकिंग इट ओवर अ फायर और इन एन अवन। फूड को फायर में रोस्ट किया जाता है या अवन में किया जाता है। हॉट एयर एनवेलप्स द फूड एंड कुक्स इट इवनली ऑन ऑल साइड्स। जो हॉट एयर होती है वो फूड को हर तरीके से, हर साइड से अपने आप ही कुक कर देती है। मीट, फिश, वेजिटेबल्स, चपाती एंड ड्राई फ्रूट्स आर कुक्ड बाय रोस्टिंग। हाँ, इसमें हम मीट को, फिश को, वेजिटेबल्स को, चपाती एंड ड्राई फ्रूट्स ये सारे रोस्ट किए जाते हैं। दे आर कुक्ड बाय रोस्टिंग। वेसल्स फॉर कुकिंग। वेसल्स यूज्ड फॉर कुकिंग फूड आर नोन एज कुकिंग वेसल्स और कुकिंग यूटेंसिल्स। जो वेसल्स, जो तरह तरह के बर्तन यूज़ किए जाते हैं खाने को पकाने के लिए, उन्हें कुकिंग वेसल्स या कुकिंग यूटेंसिल्स कहा जाता है। खाना बनाने के बर्तन। दे कैन बी मेड ऑफ स्टोन, वुड, क्ले, आयरन, स्टील, कॉपर और एल्यूमिनियम। ये किसी भी चीज़ के बने हो सकते हैं, स्टोन के, वुड के, क्ले के, आयरन, स्टील, कॉपर और एल्यूमिनियम, एनीथिंग। वेसल्स मेड ऑफ क्ले आर नोन एज अर्दनवेयर। जो कि वेसल्स, जो कि बर्तन क्ले से बनते हैं, उन्हें अर्दनवेयर कहते हैं। वेसल्स यूज्ड इन ovens आर मेड ऑफ ग्लास एंड अ स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक। जो कि अवन के लिए यूज़ किए जाते हैं, उसमें स्पेशल टाइप का ग्लास और प्लास्टिक यूज़ किया जाता है। बेकिंग ट्रेज आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम। जो बेकिंग ट्रेज होती हैं वो एल्यूमिनियम की बनी होती हैं। कुकिंग वेसल्स मेड ऑफ क्रीमिक एब्जॉर्ब हीट। जो कि कुकिंग वेसल्स क्रेमिक के बने होते हैं, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दे स्टे हॉट इवन आफ्टर कुकिंग हैज़ फिनिश्ड। ये तब भी गर्म रहते हैं जब कि कुकिंग ख़त्म हो चुकी है। नॉन स्टिक यूटेंसिल्स। Non-stick utensils have a special coating on the surface that prevents food from sticking to the bottom of the utensil. ये जो नॉन स्टिक पैन्स होते हैं उसके ऊपर स्पेशल कोटिंग की जाती है जो कि खाने को उसके ऊपर चिपकने से बचा लेते हैं। यूटेंसिल्स पर हमारा खाना नहीं चिपकता है। फूड इज दीज यूटेंसिल्स कैन बी कुक्ड विद वेरी लेस ऑयल। क्योंकि खाना चिपकता नहीं है, इसलिए खाना बहुत ही कम ऑयल में बनाया जा सकता है। कुकिंग इक्विपमेंट। डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्विपमेंट्स आर यूज फॉर कुकिंग। कुकिंग के लिए अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। दे आर यूज टू प्रोड्यूस द हीट रिक्वायर्ड टू कुकिंग द फूड। ये किस तरह की हीट रिक्वायर करे जाते हैं उस पे निर्भर करता है। अवन, टोस्टर, ग्रिल्स और ओटीजीज। गैस स्टोव, माइक्रोवेव ovens, tandoors, earthen चूल्हा एंड सोलर कुकर्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कुकिंग इक्विपमेंट्स। ये सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं जिससे हम खाना बनाते हैं। Some cooking equipment such as microwaves, OTGs and tandoors are provide dry heat. इन तीनों चीज़ों में ड्राई हीट चाहिए होती है। माइक्रोवेव, ओटीजी, तंदूर। अदरन चूल्हास एंड गैस स्टोव्स प्रोड्यूस ओपन फ्लेम। इन दोनों में, अदरन चूल्हा एंड गैस स्टोव्स में ओपन फ्लेम चाहिए होती है, जबकि माइक्रोवेव, ओटीजी एंड तंदूर में हमें ड्राई हीट चाहिए। मतलब ये प्लग से हम, इलेक्ट्रिसिटी से हम यूज़ कर लेते हैं। कुकिंग फ्यूल्स। हीट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग सब्सटेंसेस कॉल्ड फ्यूल्स। हीट कैसे फ्यूल से प्रोड्यूस की जाती है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग। कुकिंग के लिए अलग अलग तरह के फ्यूल्स चाहिए होते हैं, जैसे कि फायरवुड, लकड़, कोल, चारकोल एंड काउ डंग केक्स आर यूज्ड इन चूल्हास और अंगीठीज। लकड़े, कोयला,
या फिर तो काऊ डंग मतलब कि पाथियाँ जो कि काऊ की पोटी से बनी होती हैं, वो चूल्हे को या फिर अंगीठियों को जलाने के काम आती हैं। These fuels are burnt and used by people living in small towns and villages. ये फ्यूल्स छोटे छोटे उसमें छोटे छोटे गाँव में यूज़ किए जाते हैं लोगों के द्वारा अपना खाना बनाने के लिए। Kerosene is a liquid fuel used in Kerosene is a liquid fuel used in kerosene stoves in different places of our country. Liquefied petroleum gas (LPG) is the most common fuel used in towns and cities. जो LPGs हैं, जो हमारे घर में सिलेंडर आता है उसे हम LPG कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसकी फुल फॉर्म है। वो कॉमनली हर शहर में, गांव में, सिटीज़ में पाया जाता है खाना बनाने के लिए। इट इज़ सप्लाइज इन सिलेंडर्स दैट आर अटैच टू द गैस स्टोव विद पाइप्स। ये सिलेंडर में होती हैं गैस और पाइप के थ्रू गैस स्टोव में लगाई जाती है। इन मैनी सिटीज़ नेचुरल गैस इज सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस। कुछ सिटीज़ में नेचुरल गैस पाइपलाइन से भी सप्लाई की जाती है। Kettles, toasters, microwave ovens and many other cooking equipments are use electricity as a fuel. ये सब चीज़ें, केटल हो गया, टोस्टर हो गया, माइक्रोवेव ओवन हो गया, ये इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल को यूज़ करती हैं, मतलब हम इन्हें प्लग इन करके यूज़ करते हैं। The heat of the sun produces solar energy. जो सन की हीट होती है, जो उसकी गर्मी होती है, उससे सोलर एनर्जी निकलती है। सोलर कुकर्स यूज़ दिस एनर्जी टू कुक फूड। इस चीज़ के लिए सोलर कुकर्स आते हैं जो कि धूप में रखे जाते हैं और उसमें खाना रखा जाता है, जो कि खाना धूप की गर्मी से, सोलर एनर्जी से पक जाता है। However, food in solar cooker gets cooked slowly. हालांकि इन कुकर्स में खाना जो है बहुत बहुत धीमे धीमे बनता है, बहुत स्लोली बनता है। LPG, natural gas, electricity and solar energy do not produce any smoke. ये सभी चीज़ें किसी भी प्रकार का धुआं नहीं निकालती हैं। LPG हो गया, नेचुरल गैस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी या फिर सोलर एनर्जी, ये सभी स्मोक प्रोड्यूस नहीं करती हैं। देयरफॉर दे आर नोन एज क्लीन फ्यूल्स। इसीलिए इन सभी को क्लीन फ्यूल्स कहा जाता है। On the other hand, firewood, coal, charcoal, cow dung and kerosene produce smoke that pollutes the air. इसी की दूसरी तरफ हम देखें तो ये सभी चीज़ें, फायरवुड, कोल, चारकोल एंड काऊ डंग, केरोसिन, ये सभी चीज़ें स्मोक प्रोड्यूस करती हैं और हमारी हवा को दूषित करती हैं। पॉल्यूट मतलब कि दूषित करना, उसे खराब करती हैं। Next is healthy food. Food needs to be washed and cooked properly before eating. जो खाना है, खाना बनने से पहले, खाने से पहले उसे अच्छी तरह से धोना और कुक करना, ढंग से कुक करना ताकि वह कच्चा ना रह जाए, वह बहुत ज़रूरी है। Washing cleans the food. Cooking kills the germs present in it. वॉशिंग जो है वो खाने को साफ़ कर देती है, क्लीन कर देती है, और कुकिंग जो है वो उसमें प्रेजेंट जर्म्स को मार देती है, किल कर देती है। किल द जर्म्स प्रेजेंट इन इट, जो उसमें जर्म्स होते हैं उसे मार देती है। ओवर कुकिंग स्पॉइल्स द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड। जो ओवर कुकिंग होती है, जितनी उस खाने को कुकिंग रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा हो जाए तो वह खाने के न्यूट्रिएंट्स को स्पॉइल मतलब ख़राब कर देती है। जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। फूड दैट इज़ ईटन रॉ शुड बी वॉश्ड केयरफुली एंड ईटन फ्रेश। जो खाना हम कच्चा खाते हैं, रॉ खाते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से धोना और ताज़ा खाना बहुत ज़रूरी है। फ्रेश मतलब ताज़ा, केयरफुली ध्यान से, ठीक है जी।
Food that has low levels of nutrients is called junk food. जिस फूड में सबसे कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत लो लेवल पे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उस खाने को हम जंक फूड कहते हैं. चिप्स, आइसक्रीम, बर्गर्स, डोनट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ जंक फूड. ये सभी चीज़ें जो मार्केट में हमें मिलती हैं, जैसे कि चिप्स हो गए, आइसक्रीम हो गई, बर्गर्स, डोनट्स, जो आप सभी बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, ये सब चीज़ें जंक फूड में आती हैं. एंड जंक फूड इज़ अन अनहेल्दी फूड. जंक फूड इज़ अनहेल्दी. ये खाना बहुत ही अनहेल्दी होता है, ये शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है. फ्रेश फूड cooked at home has plenty of nutrients that we need to be healthy. जो फ्रेश फूड घर पे बनाया जाता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जो कि हमारी शरीर को हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी हैं, हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी हैं. ईटिंग विद फैमिली. नाउ वी ईट 3 meals in a day. हम दिन में 3 मील्स लेते हैं. ठीक है, कौन कौन से? ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर ऑन टाइम. ठीक है ना, 3 मील्स हो गए. एनीवेज, ट्राई टू ईट दीज मील्स ऑन टाइम. हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए कि हम यह मील्स टाइम पे खाएं. ईटिंग विद फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट एनकरेजेस टुगेदरनेस. अपनी फैमिली के साथ खाना खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह एकता, टुगेदरनेस को, इकट्ठ को एनकरेज करता है. टुगेदर, इकट्ठे खाना, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वी शुड ट्राई टू ईट एटलीस्ट 1 meal ऑफ द डे विद आवर फैमिली मेम्बर्स. हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम पूरे दिन में कम से कम 3 meals में से 1 meal जो है अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ खाएं. Different kinds of food are cooked for people as per their age and nutrition requirements. ठीक है ना, जो डिफरेंट टाइप्स का खाना बनाया जाता है एज के अकॉर्डिंग, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. जैसे बच्चों के लिए अलग बनता है, जो हमारे घर में ओल्ड पीपल होते हैं, जैसे हमारे दादा दादी या नाना नानी हैं, उनके लिए थोड़ा सा अलग खाना बनता है. कई बार उनको हल्का खाना पसंद आता है ना. फैमिली मेम्बर्स हु आर सिक आर गिवन स्पेशल फूड. जो फैमिली मेम्बर्स बीमार हो जाते हैं उनके लिए अलग से स्पेशल खाना बनता है, विच हेल्प्स देम गेट वेल क्विकली, जो कि उन्हें जल्दी से ठीक करने में मदद करता है. इन्फेंट ड्रिंक मिल्क एंड आर गिवन स्पेशल बेबी फूड. जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, वो दूध पीते हैं और उनके लिए स्पेशल खाना बनता है, बेबी फूड बनाया जाता है. यंग चिल्ड्रन ईट प्लेंटी ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स सो दैट दे ग्रो हेल्दी. जो यंग चिल्ड्रन होते हैं, जैसे कि आप लोग हो, वो क्या खाते हैं? फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स, ताकि वो हेल्दी ग्रो करें, तंदुरुस्त हों वो. ठीक है ना, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, है ना. Very old members of the family need soft and less spicy food that is easy to digest. जो हमारे घर में बहुत ओल्ड मेंबर्स होते हैं उनको कैसा खाना चाहिए? सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट, नरम, लेस स्पाइसी, कम मसालेदार खाना, ताकि वह उन्हें ईजीली डाइजेस्ट हो जाए. दैट इज़ ईजी टू डाइजेस्ट. ठीक है ना, उनको ज़रूरत है ईजीली डाइजेस्ट करने की, इसीलिए उनका खाना अलग होता है. अब हमने इस चैप्टर में कुकिंग में क्या क्या पढ़ा? मेथड्स ऑफ कुकिंग, कुकिंग विद स्टीमिंग, बॉइलिंग मेथड, कुकिंग विद वाटर, विदाउट वाटर, फ्राइंग, बेकिंग, ग्रिलिंग. ठीक है जी. एंड वेसल्स, cooking fuels, cooking equipments, and healthy food, and then eating with family. The most important thing, a healthy food and eating with family. Thank you.